अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर बीना मुगल आज फिर से आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ इनको लाइक एंड कमेंट करें और मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब भी कर लें और इनको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। ये वीडियो सिर्फ जनरल एडवाइस देने के लिए हैं, इसलिए अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से रिव्यू करें। आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ वो है बच्चों की नशोनुमा के मराहिल। जो उम्र के साथ साथ जो उनमें तब्दीलियाँ आती हैं उन पे हम कैसे नज़र रख सकते हैं। बच्चों की नशोनुमा के बारे में, उनकी ग्रोथ के बारे में माएँ अक्सर बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमें पता हो कि किस एज में बच्चे को कुछ चीज़ें जो है वो कर लेनी चाहिए और अगर वो नहीं कर पा रहा है तो हम फ़ौरन अपने डॉक्टर से रिव्यू कर सकते हैं। तो जब बच्चा 2 महीने का होता है, अगर हम उसको पेट पे लेटाएं तो वो अपनी गर्दन को जो है वो एक साइड पे ढलका लेता है। वो आवाज़ को, चीज़ों को, इंसानों को जो है वो अपनी आँखों से जो है वो फ़ॉलो करता है। वो कुछ आवाज़ें बनाता है जैसे कि गू गू, गागा। जब आप उससे बात करें तो वो मुस्कुराता है और रोता है अगर उसकी नापी गंदी हो, गीला होए, भूखा हो या फिर थका हुआ हो। जब आप उसे कोई खिलौना देते हैं तो वो सिर्फ़ उसको टच कर पाता है, उसको सही से पकड़ नहीं पाता है, उसको बस टच करके वो छोड़ देगा। जब बच्चा 4 महीने का होता है और अगर आप उसको उसके पेट के बल लिटाएँ तो अपना सर उठा सकता है और इर्द-गिर्द जो है वो देख सकता है। अगर उसको सहारे के साथ बिठाएँ तो वो अपने सर को सँभाल सकता है और अपनी बॉडी को जो है, अपने जिस्म को जो है वो आगे की तरफ कर अगर उसके सामने कोई खिलौना रखा हो तो उसको पकड़ने की कोशिश भी करेगा। और अगर उसका खिलौना वो पकड़ लेगा तब उसकी ग्रिप आ गई है, वो खिलौने को पकड़ सकता है, उसको हिला सकता है, उसको अपने मुँह में ले जाने की कोशिश भी करेगा। वो जब लोगों को देखेगा, खिलौनों को देखेगा तो मुस्कुराएगा, खुश होएगा। जब शीशे में अपने आप को देखेगा तो भी मुस्कुराएगा और ऊँची आवाज़ में खुशी से चीखें मारेगा। जब कमरे में कोई आएगा, कोई उसकी पहचान का बंदा तो वो जो है वो खुश होगा, एक्साइटेड होगा, मुस्कुराएगा, हँसेगा। जब बच्चा 6 महीने का होता है तो वो अपने आप को रोल कर सकता है। अगर वो जो है वो पीठ के बल लेटा हुआ है तो वो कमर पर जो है वो आकर अपने आप को टर्न करके रोल कर सकता है। वो सहारे के साथ जो है वो बैठ सकता है और जब उसको जो है वो लेटा लेटा हुआ है अपनी पीठ पे तो वो अपने पैरों से जो है वो खेलता है। वो ऐसा भी कर सकता है कि वो थोड़ा-सा क्रॉलिंग पोज़ीशन में अपने चारों हाथों पैरों पे आ जाए, अपनी क्रॉलिंग पोज़ीशन पे जो है आने की कोशिश करना शुरू हो जाता है। और अब वो अपने खिलौने को जो है वो पकड़ लेगा और अगर आप उसको एक हाथ में देंगे तो वो दूसरे हाथ में जो है वो ट्रांसफ़र भी कर सकता है। अगर आप उसकी हाथों से पकड़ कर उसको खींचेंगे अपनी तरफ तो वो हल्का-सा जो है वो खड़े होने की कोशिश भी कर सकता है। अब उसकी आवाज़ें जो हैं वो थोड़ी-सी इस तरह की बनाना शुरू कर देगा जैसे कि दा, गा, मा ऐसे करके आवाज़ें बनाना शुरू हो जाएगा। वो चीखेगा, हँसेगा, खेलेगा। और अगर उसको जो आप पुल करेंगे तो वो जो है वो अपने वज़न जो है वो अभी इतना डालेगा नहीं, लेकिन जब वो 9 महीने का हो जाएगा तो थोड़ा-सा अपना वज़न भी डालना शुरू हो जाएगा पैरों पे और बगैर सहारे के बैठना भी शुरू हो जाएगा। अगर वो लेटा हुआ होगा तो वो 9 महीने में जो है वो बैठने की पोज़ीशन में भी आने की कोशिश कर सकता है और हो सकता है कि अब वो हल्का जब वो अपने चारों हाथों पैरों पे आए तो वो हल्का-सा क्रॉल भी करना शुरू कर दे। उसके वर्ड्स हल्के-हल्के कुछ ज़्यादा क्लियर होने लगेंगे जैसे कि मामा, बाबा, वो आपकी बात को समझना शुरू कर देगा। अगर आप उसे बोलेंगे कि मुझे ये चीज़ पकड़ा दो या ये चीज़ वापस रख दो तो वो ऐसा करेगा, उसको समझ थोड़ी-सी चीज़ें आना शुरू हो जाएँगी। वो अपने फैमिली मेंबर्स को, जो क्लोज़ फैमिली मेंबर्स हैं उनको पहचानने लगेगा और किसी एक बंदे के साथ जो कि यूजुअली अक्सर माएँ होती हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा क्लिंगी और बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएगा और उनके बगैर वो कहीं आना-जाना पसंद नहीं करेगा। जब बच्चा 1 साल का हो जाता है तो वो सही से बैठना शुरू हो जाता है। जब आप उसको उनको पुल करते हैं तो अगर वो बैठा हुआ, अगर उसे पुल करें उसके हाथ पकड़कर तो वो खड़ा होगा और वापस जब उसको छोड़ देंगे तो वो बैठ भी जाएगा। वो जो है वो अपना थोड़ी देर के लिए जो है वो खड़ा हो, अगर आप उसको पकड़े हुए होंगे तो वो मतलब खड़े होने की कोशिश करेगा और अगर कोई सहारा हो जैसे कि कोई फर्नीचर, कुर्सी, टेबल हो तो उसको पकड़कर चलने की कोशिश भी करेगा और हो सकता है कि बगैर सहारे के थोड़ी देर के लिए खड़ा भी हो जाए। उसकी अब ग्रिप जो है वो ज़्यादा अच्छी होना शुरू हो जाएगी। वो अपने अंगूठे और अपनी उँगली की मदद से छोटे टॉयज़ को या फिर अगर कोई धागा होए उसको पकड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन उस एज में कोशिश करें कि ऐसी जो, क्योंकि इनकी आदत होती है इस एज में बच्चों की कि वो हर चीज़ मुँह में लेकर जा रहे होते हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं, छोटे खिलौने जो हैं वो उनके पास ना रखें क्योंकि वो उसके साथ जो है उसके मुँह में जाके वो फँस सकता है उनके गले में। अगर जो है वो अपनी उँगली से जो है वो इशारा भी करना शुरू कर देगा, अब आप उनके वर्ड जो है मामा और पापा मोर ज़्यादा जो है आपको क्लियर सुनाई देने लगेंगे। वो अपना जो है वो नाम भी पहचानना शुरू कर देगा। जब बच्चा 18 महीने का होएगा, जब 1.5 साल का होएगा तो वो सही से चलना शुरू हो जाएगा। उसका हाथ पकड़कर अगर आप उसको लेकर ऊपर सीढ़ियों पे चलेंगे तो वो हाथ पकड़ के ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ सकता है। अगर आप उसको बिल्डिंग ब्लॉक्स देंगे तो वो 1-2 का जो है वो टावर बना सकता है। उसको जो है वो नर्सरी राइम्स जैसे होती हैं, जो पोएम्स होती हैं, जो बच्चों की जो पोएम्स होती हैं, गाने जो हैं, उसको गाना गाना जो है इस तरह की चीज़ों को पसंद आना शुरू हो जाएगा। इस एज में अगर आप बच्चे को सिखाएँ
कि अगर उसके जिस्म के हिस्से क्या हैं, जैसे कि आँख, नाक, कान, तो वो अपनी उँगली से जो है वो उनकी तरफ इशारा करेगा और वो आप उनको बोलें तो वो पहचान भी सकेंगे और बता सकेंगे। अगर आप उनको बोलें कि कोई चीज़ जैसे कि अपने जूते लेकर आओ, तो वो जो है वो ये भी आपकी बात को समझ सकेंगे और ला सकेंगे। अगर आप उनके साथ किताब बैठ कर पढ़ेंगे तो वो अपने जो है वो पेजेस को जो है वो सफ़ों को जो है वो टर्न कर सकते हैं, उनको पलट सकेंगे। जब बच्चा जो है वो 2 साल का होता है तो वो अपने पाँव से जो है वो बॉल को किक कर सकेगा, वो भाग सकेगा, उछल सकेगा, पेंसिल को हाथ से वो अपने सही से जैसे बड़े पकड़ते हैं अंगूठे और 2 उँगलियों की मदद से वैसे पकड़ सकेगा और कप से जो है वो पानी तो खुद से पी सकेगा। चीज़ों के नाम जो हैं अब उसको सही से वो लेने थोड़े बहुत आ जाएँगे और उसके जुमले जो हैं वो 2-3 अल्फाज से मिलकर बनकर जो है वो बनाने लगेगा। और जैसे बच्चे कार्टून्स देखते हैं या कोई गेम्स खेल रहे होते हैं तो वो ऐसा अपने आप को जैसे जो है वो प्रिटेंड करेगा, जैसे उसको रोल प्ले करना आना शुरू हो जाएगा। वो एक कोई कार्टून अगर वो कोई देखता है या कोई चीज़ वो शौक से देखता है या कोई गेम्स वो शौक से देखता है तो उसको वो वैसा उनको कोशिश करेगा, उनको कॉपी करके वैसा करने की कोशिश करेगा जब वो 2 साल का होगा। ये चीज़ें जब और ज़्यादा जो हैं वो क्लियर होती जाएंगी, जब और ज़्यादा वो जो है वो इस तरह के रोल प्ले में वो और ज़्यादा इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाएगा जब वो 3 साल का हो जाएगा। जब वो 3 साल का हो जाएगा अगर आप उसको दिखाएँ कि अपने पैरों की उँगलियों पे कैसे चलते हैं, टिप-टो करके कैसे चलते हैं, तो वैसा चलने की कोशिश भी करेगा। अगर आप उसकी तरफ बड़ी बॉल कोई फेंकेंगे, जो थोड़ा साइज़ में बड़ी होगी, तो उसको कैच भी कर सकेगा। अगर आप उसको जो है वो 3 पहियों वाली साइकिल देंगे, तो उसके पैडल को जो है हल्का सा पुश करके अपने आप को थोड़ा-सा चलाने की कोशिश करेगा। अगर आप उसको जो है वो स्टेयर्स पर, सीढ़ियों पर जब आप उसको ऊपर लेकर जाएँगे, तो वो बड़ों की तरह अपने सीधा और उल्टा पैर, राइट लेफ्ट पैर करके जो है वो ऊपर चढ़ सकेगा। लेकिन जब वो नीचे उतर रहा होगा, तो वो दोनों पैर जो है वो एक स्टेप पर रखेगा, फिर नीचे उतरेगा, फिर दूसरे स्टेप पे रखेगा, फिर नीचे उतरेगा। लेकिन ऊपर जाते हुए वो बड़ों की तरह अपना राइट लेफ्ट पैर कर जो है वैसे करके ऊपर जा सकता है। उसको जो है वो दूसरे बच्चों के साथ खेलने में अब थोड़ा-सा इंटरेस्ट होना शुरू हो जाएगा और अपनी टर्न का जो है वो अगर उसको किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, जैसे कि कोई झूले वगैरह पे वो गया है, वो इंतज़ार कर रहा है, तो उसको थोड़ी समझ में आना शुरू हो जाएगी कि मुझे अपनी टर्न का जो है वो वेट करना है। उसको 1 से 10 तक गिनती जो है वो इस एज में तकरीबन आना शुरू हो जाती है। उसको अपना नाम पता चल जाएगा, उसको अपनी एज पता चल जाएगी कि वो कितने साल का है, उसको ये भी पता होगा कि वो लड़का है या लड़की है। अगर आप उसको समझाएँगे तो उसको ये सब चीज़ें समझ में आएँगी। जब बच्चा 4 साल का होता है तो अब जो है वो सीढ़ियों पर जैसे ऊपर चढ़ते हुए वो अपने 3 साल की उम्र में करना शुरू करता है, वो उतरते हुए भी वैसा ही बड़ों की तरह अपना राइट लेफ्ट पैर करके नीचे आ सकता है। अब उसको दोनों पैरों की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है। वो एक अगर उसको आप बोलेंगे कि एक पैर पे खड़ा हो तो वो थोड़ी देर के लिए खड़ा हो सकता है। और जो है वो अपनी अब उसको टर्न्स लेना और समझ में आना शुरू हो जाएगा कि मेरी बारी है या मेरी बारी नहीं है। वो चीज़ों को शेयर करने लगेगा, उसको अगर आप उसको बोलेंगे कि अपनी ये अगर वो बच्चे खेल रहे हैं, 2-3 बच्चे खेल रहे हैं, अगर आप उसको बोलोगे कि देखो आपको शेयर करना होता है अपने टॉयज़ को, अपने खिलौनों को दूसरों के साथ, तो उसको थोड़ा समझ में आने लगेगा। उसको लोगों की फीलिंग्स थोड़ी ज़्यादा इस एज में समझ में आना शुरू हो जाती हैं। उनको पता होता है अगर सामने वाला अगर गुस्से में है या अपसेट है या उदास है, तो ये बच्चे ये सब फीलिंग्स जो हैं वो इस एज में 4 साल की उम्र में समझना शुरू हो जाते हैं। अब जो है वो बॉल जो है वो पकड़ भी सकेगा, किक भी कर सकेगा और फेंक भी सकेगा। अगर आप उसको सिखाएँगे कि एक जो है वो नॉर्मल जैसे एक जिस्म को कैसे बनाना है, एक बॉडी कैसे बनानी है, इंसान कैसे बनाना है, तो वो ऐसा सिंपल वे में वो बना सकेगा। वो अपना सर्कल बनाते हैं सर के लिए, फिर जिस्म और 2 हाथ और 2 पैर वो ऐसा बना सकेगा। जब वो बच्चा जो है वो 5 साल का होगा तो वो एक पैर पर खड़ा होकर अपने आप को बैलेंस कर सकता है एटलीस्ट 10 सेकंड के लिए। वो डांस कर सकता है, अपने कपड़े वो खुद उतार सकता है और चेंज कर सकता है। उसको जो है वो स्टोरीज़ जो हैं उसको बताना समझ में आना शुरू है, कहानियाँ कैसे सुनाते हैं अपनी, जैसे वो स्कूल गया है तो आपको बताएगा कि मैंने स्कूल में क्या किया था। उसका कोई बेस्ट फ्रेंड हो जाएगा, वो ये सब चीज़ें आपको बताना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है वो कुछ जो है मैंने आपको बताई हैं कि कैसे जो है वो आप अपने बच्चे के नशोनुमा के मराहिल पे जो है वो नज़र रख सकते हैं। और ये जो है ये कभी-कभी जो है वो हम बहुत ज़्यादा माएँ जो है वो बहुत ज़्यादा भी परेशान हो जाती हैं और जो है वो उनको फ़िक्र हो जाती है कि बच्चे जो है वो सही टाइम पे बोल नहीं रहे, चल नहीं रहे, खा पी नहीं रहे, तो वो बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद हो जाती हैं। लेकिन ये एक जनरल एक गाइड है, इसके आगे-पीछे चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, अगर वो बच्चा जो है सही टाइम पे सही चीज़ें बहुत देर तक नहीं कर रहा है, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से रुजू करें जो कि आपको मदद कर सकते हैं और आपके बच्चे को जो है वो एग्ज़ामिन करके बता सकते हैं कि कोई जो है वो सीरियस बात नहीं है। आई होप आप लोगों को आज का वीडियो जो है वो फ़ायदेमंद लगा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक करें और इस पे कमेंट भी करें
और इसको अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करें और मेरे नए आने वाली वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल के साथ सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, इंशाल्लाह फिर बात होएगी। अल्लाह हाफ़िज़।